हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी। तो अभी हम अपने पहुंच चुके हैं मैथ के लेक्चर नंबर 4 पर। और आज हमारा ये 4 की जो है शुरुआत है। अभी पढ़ाई जो है थोड़ी धीरे चल रही है और अभी और धीरे चलेगी, क्योंकि अभी शादियों का मौसम चल रहा है। तो आप भी बिजी हो और हम भी थोड़ा बिजी हैं, तो इस वजह से अभी पढ़ाई जो है बहुत धीरे चल रही है। और मैं पर डे मैं बाजार जाता हूँ, लेकिन ये भूल जाता हूँ कि मुझे डस्टर लेके आना। चलिए, जब तक काम चलता रहता है ना, तो आदमी को जो है चिंता फिक्र नहीं रहती। ये बात मेरे ऊपर ही नहीं, सभी लोगों के ऊपर लागू होती है। तो हम बात करने वाले हैं आज, तो ये गरीब रथ सीरीज का कौन सा लेक्चर है, 4 नंबर का लेक्चर है। और मैथ का, साइंस अभी हमने स्टार्ट नहीं करी है, साइंस को करेंगे। मैथ को करना इसलिए पहले जरूरी है क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं और कठिन भी होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे मिटार के 4 लिख दें। लेक्चर नंबर 4। बेटा मेरे पीछे के शर्ट को मत पढ़ो, नहीं तो सोचोगे सर जी क्या लाइट फिटिंग का काम करते हैं कि नल फिटिंग करने जाते हैं, इसलिए ऐसी शर्ट पहन रखी है। तो बेटा क्या है, इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। तो चलो हम जो है शुरुआत कर देते हैं। तो ये क्या है, आरआरबी ग्रुप डी मैथ 04। ठीक है, अभी हमारा चैप्टर बोल रहा हूँ, हाँ, लेक्चर नंबर 4 चालू होने वाला है। और हम यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं, हमने पहले ही बताया था 3rd नंबर के लेक्चर में। और उम्मीद है मुझे कि जिन लोगों को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होगा उन्होंने एनसीईआरटी उठा के खोल ली होगी, मैंने पहले ही बोला था। तो आज हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी की, डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की और इन सब चीज़ों की बात करेंगे, चाल की, वेग की, क्या होता है वेग। चलो शुरुआत करें। पहला आता है डिस्टेंस। क्या आता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू होता है दूरी। क्या बोलेंगे इसको, दूरी। तो दूरी क्या होती है बेटा, कोई भी चीज यहां से चल के गई, कितनी दूर गई, कितनी दूर गई, बस यही है दूरी। ठीक है, क्या है दूरी। हम किस में नापेंगे इसको बेटा, क्या बोलेंगे कि सोनू गया था 5 किलोमीटर गया था। एक बोला नहीं 5 किलोमीटर नहीं गया था, 10 लीटर गया था। ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। तो आप बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे। अगर किसी को डाउट आ जाए किसी भी चीज की यूनिट में, किसमें, यूनिट में, कि किस चीज की क्या यूनिट होती है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं यूनिट्स का। चलो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, 1 मिनट में थोड़ा उसको लिख दूँ जब तक के लिए। तो ये हमारी 1 मिनट के अंदर लिख गई। और हम ये बताएं आपको, एक चीज बहुत अच्छे से जान लो, किसी भी चीज को पढ़ने के पहले हमको एक चीज बहुत अच्छे से जाननी चाहिए। आप यहाँ पर हो, मैं भी इंडिया में हूँ, आप भी इंडिया में हो। आप जो है कहाँ हो, कहाँ है आपका घर, इंडिया में कहीं एमपी में होगा, यूपी में होगा, या फिर आपका हो सकता है छत्तीसगढ़, कहीं भी हो सकता है, पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, बाहर भी हो सकते हो, क्या पता कौन कहाँ से देख रहा है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, आपके घर में कोई चीज नापते हैं, बोलते हैं भैया 1 बिलांत हो गई, कितनी, 1 बिलांत, इसको बोलते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक नापते हैं, क्या बोलते हैं इसको, 1 बिलांत बोल रहे हैं। और ऐसे बोलते हैं भैया 4 आंगुर है, 5 आंगुर है। ये कोई मतलब, अगर आप भाई बाहर कहीं जाओगे, कहीं आप तमिलनाडु चले गए, कहीं आप फॉरेन में चले गए, वहां पे बोलोगे भैया 1 बिलात है, क्या पता क्या कितना होता है 1 बिलात, बोलेंगे 1 हाथ है, 4 गज है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट्स का यूज करते हैं। तो सभी ने मिलके, सभी कंट्री के एक जो है स्पेसिफिक वो बनाया गया, IUPAC, यानी कि जहाँ पे जो आयु, तो वहां पे क्या है कि सभी की जो है यूनिट वगैरह सेट की गई, जिसको हम बोलते हैं SI यूनिट। क्या बोलते हैं, SI यूनिट। तो जो SI यूनिट हैं, मानक होते हैं, मतलब कि सेट किए गए, कि कोई भी कंट्री में चले जाओ, कोई भी जगह चले जाओ, पूरे पृथ्वी पर कहीं भी घूम जाओ, जहां तक कि आप अंतरिक्ष में भी चले जाओ, तो वहां पे आपको लेंथ की यूनिट क्या मिलेगी। इसकी एक यूनिट तय करी गई कि लेंथ जो है इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर में होगी, किलोमीटर में होगी, ऐसे ही मास की, वजन की, और टाइम की, करंट की, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, मतलब कि 7 ऐसी बेसिक यूनिट बनाई गई। कितनी, 7।
बाकी सब जो यूनिट हैं इन्हीं को जोड़ तोड़ मरोड़ करके बनाई गई, तो इनको बोलते हैं फंडामेंटल एसआई यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट। यानी कि इनको जो है कहीं से ड्राइव नहीं किया गया है, इनको तय किया गया है। उसके बाद में आती है ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड कहां से? उनको जैसे लेंथ, मास, टाइम, इन सबको मिला मिलू के जोड़ तोड़ के फिर बनाया गया, उनको बोलते हैं ड्राइव्ड। तो मेन कौन सी है? जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है, जिनको तय किया गया है, वो है 7। तो हमारी पहली क्या है? लेंथ। लेंथ की यूनिट होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। ठीक है, मीटर को किससे? एम से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? एम से। ठीक है, लेंथ को किस में नापेंगे? मीटर में। ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। बेटा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसको याद कर लो। कई बार क्वेश्चन आएगा इसमें से, वहां पे आपको पूछेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ या फिर ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, तो वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, मीटर, किलोमीटर या फिर मिलीमीटर या सेंटीमीटर। बताओ कौन सी होगी एसआई? तो एसआई कौन सी होगी? एसआई यूनिट मीटर, एम होगी। ऐसे ही आपको पूछा जाएगा मास का। मास का क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम किससे डिनोट करेंगे? केजी से। किलोग्राम। टाइम का क्या होता है? टाइम का होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। किससे डिनोट करेंगे? एस से। करंट एम्पियर। एम्पियर। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल ए से। देखते जाओ देखते जाओ। टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? सोचो मन में क्या होती है, बताओ बताओ। आपके पास 3 ऑप्शन है, सोचो मन में कौन सा मेरा ऑप्शन सही है। जिसका गलत होगा वही कमेंट करेगा, जिसका गलत होगा वही कमेंट करेगा, सर मुझसे गलती हो गई है, आज मैं याद कर लूंगा, आगे से कभी गलती नहीं होगी। चलो मैं 3 ऑप्शन दूंगा आपको, तो 4 मिलते हैं, मैं 3 दूंगा। पहला लिखो डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन केल्विन, तीसरा ऑप्शन फ़ारेनहाइट। बताओ बताओ जल्दी से कौन सी होगी। चलो तुमने बता दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा। अब मैं बताता हूं क्या होती है। टेम्परेचर की यूनिट होती है बेटा, एसआई यूनिट जो होती है वो होती है केल्विन। क्या होती है? केल्विन। और इसको डिनोट करते हैं के से। किससे? के से। ठीक है, किस किस का गलत हुआ? दिल पे हाथ रख के बोलना कि सर मेरा गलत हुआ। दिल पे हाथ रख के कमेंट करना है आपको। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना अमाउंट है, इसको बोलते हैं मोल में। किसमें? मोल में। केमिस्ट्री पढ़ी होगी बच्चा तो 9th क्लास में पढ़ा होगा मोल, 9th क्लास में, 3rd चैप्टर में। 3rd में नहीं, वैसे तो 2nd में ही आ जाता है मोल वगैरह तो। ठीक है, तो वहां आपको मिला होगा मोल। लुमिनस इंटेंसिटी, बेटा ये ज्यादा तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन कंपटीशन के व्यूज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है लुमिनस इंटेंसिटी। किसको? इसकी जो होती है यूनिट होती है कैंडेला। कैंडेला। और इसको सी और डी से जो है डिनोट करते हैं। तो इनको बेटा ये बहुत अच्छे से इनको उतार लो, अपने कॉपी में लिख लो एसआई यूनिट्स को। बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप डी के जो एग्जाम होते हैं उनमें ये आया हुआ है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको 2-4 क्वेश्चन इसमें से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहां से हमको इसको मिटा के अपने वापस से अपने उस पर चलते हैं। सुबह उठना है, कॉपी खोलना है, याद करना है, कॉपी बंद करना है, फिर अपने आप से पूछना है मैंने कितनी यूनिट याद कर ली। ठीक है, क्या करना है? सुबह उठना है, कॉपी बंद करके दूसरे दिन पहले अपने आप से पूछना है मुझे कितनी याद है। जितनी याद होंगी उतनी ठीक है, जितनी नहीं याद होंगी अपना थप्पड़ बनाना है, अपने आप को मारना है। क्यों याद नहीं हो रही है मुझसे? ऐसी क्या है मेरे अंदर, ऐसा क्या है मेरे अंदर कि मुझसे याद नहीं हो रही है? बेटा जुनून होना चाहिए कोई काम को करने का, वो जुनून को जगाइए। अब उसके बाद में आते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। क्या होती है? मीटर। मीटर। ठीक है, अब इसके बाद में डिस्टेंस जो है कितना दूरी चला किससे डिनोट करेंगे? एम से करेंगे। तो बाकी सब हम छोड़ दें,
सब किनारे लग जाएगा। बस याद रखना है मीटर, क्या याद रखना है? मीटर। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। डिस्टेंस क्या होता है? दूरी होती है, कितनी दूरी चली होगी किसने, उसको बोलते हैं दूरी। अब आते हैं एक और आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो भी बोलते होंगे आप तो देख लेना, अपन तो सीधा बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और आपको समझा भी देते हैं। मान लो आपके फ्रेंड का, आपके पड़ोसी का घर है 10 घर छोड़ के पीछे वाली गली में। आप जो जाते हो यहां से लेकर के मान लीजिए ये घर बना हुआ है, ये, अब इसके बाद में ये बड़ा सा घर बना हुआ है, उसके बाद में ये एक और घर बना हुआ है कच्चा सा, और ये आपके यहाँ पे ये फ्रेंड का घर है। बाय द वे ये हमारी सड़क है और ये गली ऐसे चली गई है, और ये यहाँ पे ये भी कुछ घर बने हुए हैं। अभी मैं बोलूँ कि तुम अपने घर से यहाँ से निकलते हो, कहाँ से निकलते हो? यहाँ से निकलते हो, पैदल चल चल के जाते हो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पे तुम्हारा दोस्त खड़ा है, इससे जाके मिलते हो। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक चला, कुछ ये यहाँ तक चला, फिर यहाँ तक चला। कहाँ तक चला? यहाँ से लेके यहाँ तक चला, यहाँ तक चला, यहाँ तक चला। तो ये क्या है? टोटल दूरी कितनी चली है? टोटल दूरी, यही है डिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट फिर से बताओ एक बार। दूरी यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर। अब मैंने बोला कि यहां से तुम यहां तक गए, इसको बोलेंगे डिस्टेंस। और फिर मैंने बोला कि दोस्त मैं तुम्हारे घर पे एक पत्थर बांध के क्या फेंक रहा हूं? गोटा फेंक रहा हूं। क्या फेंक रहा हूं? गोटा। उसमें रस्सी बंधी है, और उस रस्सी को तुम अपने घर में जो पिलर का जो क्या निकला है, जो लोहा निकला है, जो रॉड निकली है, छड़ निकली है, जो तार निकला है, उसमें बांध देना। और जैसे ही उसने फेंका यहाँ पे, और उसके घर पे एक रॉड निकली थी, उसमें उसने बांध दिया, और इस दोस्त ने यहाँ पे निकला था उसके में, और उसने अपने से बांध लिया। अब बताओ बेटा कि इसके घर की दूरी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इससे कम हो सकती है क्या? इस दूरी, इस डोरे की लंबाई से कम हो सकती है क्या? इसके घर की दूरी इस पॉइंट से लेकर के अगर मिलाई जाए तो इस डोरे से कम लंबाई की हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। बस यही है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसी को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो अभी क्या पता चल गया हमको? डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गया। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जहां से वो चल के जाता था, जो रियल में, यानी कि उसने जो रियल में जितनी दूरी तय करी है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और एक डिस्प्लेसमेंट है, वो वर्चुअल दूरी है, जो दो पॉइंट के बीच की सबसे कम दूरी है। कौन सी दूरी है? जो सबसे कम दूरी है दो पॉइंट के बीच की, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अभी समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं समय की। हमने बात कर ली है समय का, आपको पता है। चलो भाई अब चलते हैं आगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आपको बता दिया। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके की दूरी है। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। क्या होगी? मीटर होगी। डिस्टेंस की भी यूनिट मीटर होगी। अब तीसरा आता है समय, यानी टाइम। क्या आता है? टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। क्या होती है? सेकंड होती है। इसको हम वैसे तो एस से लिखते हैं, कोई इसको 5 ना समझ ले, या हम ही कैलकुलेशन में इसको कहीं हमने लिखा 5 सेकंड, कहीं हम इसको 55 ना लिखे समझ ले, इसलिए हम यहाँ पे ए और सी इसलिए लगा देते हैं क्योंकि ये क्या लिखा है? सेकंड लिखा है। क्या लिखा है? सेकंड लिखा है। तो इस वजह से हम थोड़ा SEC लिख देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन के टाइम पे हम जल्दी जल्दी में गड़बड़ ना कर दें। क्या ना कर दें? गड़बड़ ना कर दे। और जरा सी गड़बड़ हुई, जरा सा ध्यान भटका, वैसे भी तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से कम समय है, और दूसरी ये आफत। तो इन आफतों से बचने के लिए हमने जो है एक ट्रिक बना ली है। यहाँ पे हम SEC लिखेंगे। क्या लिखेंगे? SEC, सेकंड। टाइम की यूनिट सेकंड। अब आते हैं हमने सोचा कि हम कहीं पे जाते हैं, हम पहुँचे, मान लीजिए हम यहाँ से गए, मान लो मैं यहाँ से मुरादाबाद से फरीदाबाद गया, ठीक है। अब क्या होगा कि
मैंने बस में बैठा जा करके, अब मैंने सोचा एक बस जो है जल्दी पहुंचा देती है, एक बस देर में जाती है। अब मैंने कहा यार बस जल्दी पहुंचा देती है, देर में पहुंचा देती है, इसका क्या मतलब है? सोचो दिमाग से कि देर में और जल्दी में क्या फर्क है, मतलब किस चीज का अंतर आ रहा है? समय का अंतर आ रहा है। सेम दूरी को कम से कम समय में ट्रेवल करना, यानी कि तेज गति होना, क्या मिल रही है वहां पे? गति। तो तेज क्या है वहां पे? चाल तेज है। किसकी चाल तेज है? बस की। जल्दी चलेगी जब जल्दी पहुंचेगी, यानी कम से कम समय लग रहा है। सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, यानी कि तय करने के लिए कम से कम समय लगना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? चाल तेज होगी। तो बस यही है चाल, यानी कि वही चाल क्या है? चाल हम मतलब कि दोनों बीच के बीच का एक रिश्ता निकालते हैं, समय और दूरी के बीच का। किसका? समय और दूरी के बीच का एक रिश्ता है, उसको बोलते हैं चाल। क्या बोलते हैं? चाल, यानी कि स्पीड। क्या बोलेंगे? स्पीड। स्पीड इक्वल टू होता है हमने कितना डिस्टेंस कवर करना है, कितना डिस्टेंस कवर करना है और कितने हम टाइम में कर रहे हैं। तो ये एक फार्मूला हो जाता है चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। क्या हो जाता है? चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। इसी के सवाल अभी करवाऊंगा, तुम तो धड़ाधड़ करोगे, एकदम भागते हुए करोगे, 5 मिनट लगेंगे बस, देखते जाओ। डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। सबसे पहली चीज हम इसकी क्या देखते हैं? यूनिट। मैंने क्या बताया था आपको कि 7 ऐसी यूनिट हैं, 7 ऐसे मानक हैं, इनको हम ऐसा यूनिट बोलते हैं, 7 तय किए गए हैं अलग अलग। तो 7 को ही तोड़ मरोड़ के, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम को दोनों को साथ में लिया, हम इसकी यूनिट से इसकी यूनिट बना लेंगे। कई बच्चों को याद नहीं रहती है यूनिट, पूछेंगे स्पीड की यूनिट बताओ क्या होती है, कोई बताएगा किलोमीटर पर हावर, कोई बोल देगा महारथी किलोमीटर पर सेकंड, और उनसे भी महारथी, उनसे ही बड़े महारथी बोलेंगे सर किलोग्राम पर सेकंड। चलो आगे चलते हैं, देखते चलो, आज सीख लो, लास्ट टाइम है। डिस्टेंस की यूनिट मैंने क्या सिखाई थी आपको? लेक्चर बढ़ा के देखा है बेटा तो चले जाओ यहां से, और अगर जो देखते हुए आ रहे हो 5x में 2x में तो फिर पीछे चले जाओ, और शुरू से अच्छे से देखते आ रहे हो तो आपको पता ही होगा कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। क्या होती है बेटा? मीटर होती है। मीटर अपॉन लगा है तो अपॉन लगा दो। टाइम की यूनिट क्या थी? अभी भी बताई है, सेकंड, और ये लिखी भी है, नहीं है तो मुड़वक देख के ही बता दो। क्या होगी टाइम की यूनिट? सेकंड। क्या होगी? सेकंड। तो इसको क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, या फिर मीटर पर सेकंड। यूनिट क्या पढ़ेंगे? मीटर पर सेकंड। अब पेपर में आ गया भैया कि बताओ स्पीड की यूनिट क्या है, ऐसे ऑप्शन दे देगा, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन और ये 4 ऑप्शन आपको दे दिया। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड -1, मीटर पर सेकंड -2। अब सर ने दे दिया, सर ने तो बताया था यूनिट होती है स्पीड की मीटर पर सेकंड, साला ऑप्शन वही नहीं दिख रहा है इसमें, तो हम क्या करें सर जी? ऑप्शन वो तो है ही नहीं इसमें, कौन सा सही कर दें हम? अब क्या करें? तो इसके लिए भी अभी देख लो, कोई भी चीज है, यहां पे लिखा है 1/100, क्या लिखा है? 1/100, या फिर लिखा है 1/5 का स्क्वायर, या फिर लिखा है 1/20 का स्क्वायर। क्या लिखा है? 1/20 का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे मान लो 1/s लिखा है, या फिर यहाँ पे मान लो क्या लिखा है? 1/10। तो हम इसको अभी इसकी पावर हम 1 लगा दें तो कुछ होगा क्या? पावर का मतलब क्या है? जैसे 100 लिखा है तो 100 को हम 10 × 10 भी लिख सकते हैं 100 को, तो यहाँ पे 10 × 10 लिख दूं, 10 हम 100, हम 10 1 10 2 10। अगर हम इसको यहाँ पे 10 की पावर 2 यानी 10 का स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत? वर्ग कर दूं तो नहीं दिक्कत। नहीं है सर जी, करो आगे। बेटा हम इसको अगर ऊपर ले जाएं तो एक्सपोनेंट एंड पावर क्लास 7th वहां का सवाल है ये। जिन बच्चों को ये नहीं आता है जाके एक्सपोनेंट एंड पावर 1 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, जाओ उसकी एक्सरसाइज खत्म कर दो।
ठीक है, एक्सपोनेंट टन पावर। अब ये है यहां से इसको हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 इंटू 10 की पावर, प्लस में है ना पावर, तो प्लस माइनस में हो जाएगी, किस में हो जाएगी, माइनस में। तो ऊपर जाकर के ये बन जाएगी बेटा 1 इंटू 10 की पावर -2। अगर हम 1 का इंटू हटा दें, 1 का किसी में 1 का करोगे तो वही आएगा, तो 10 की पावर -2। इसी तरीके से यहाँ पे अगर इसकी यूनिट कुछ नहीं है, क्या नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 मान लें, हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मीटर सेकंड की पावर इनवर्स। अगर यहाँ पे गलती से 2 लगा होता, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगर ये ऊपर जाता तो यहाँ पर ये -2 हो जाता, क्योंकि नीचे +2 में है। अगर सर जी नीचे ही माइनस हो तो लगा दो भैया, -2 लगा दो, तो ये ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ हट जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे, मिट्टा कहाँ गया, ये रहा, हम किसकी बात कर रहे थे, स्पीड की यूनिट की। स्पीड की यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस की यूनिट मीटर और इसकी सेकंड। अगर इसको बेटा तुम ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, मीटर। देखो ऑप्शन है कि नहीं है इसमें, कहीं मिल गया सर जी, अरे वाह मजा आ गया सर जी, क्या बात बता दी, नई नई चीजें सीखने के लिए मिल रही हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। बहुत छोटी छोटी चीजें सिखाऊंगा, आपने जो है मिस कर दी होंगी 6, 7, 8 क्लास में, 9 क्लास में, 10 क्लास में, वही चीजें सिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी हम चलेंगे, हर एक चैप्टर में पहुंचेंगे धीरे धीरे से, कोई भी चीज छूटेगी नहीं, आपको एक से छोटा कंसेप्ट आएगा, सवाल कैसे करना है ये भी सिखाऊंगा। अब चलो, अब चलते हैं आगे, चलते हैं हम। कुछ सवाल आपसे, कितने, क्या सवाल, कुछ सवाल हैं आपसे। देखो बेटा, एक तो आपसे जो है पूछा जाएगा स्पीड के बारे में, थोड़े से एडवांस सवाल पूछे जाएंगे, जो मैं पेपर का लेवल देख के बता रहा हूँ। स्पीड के बारे में आपसे थोड़े से कठिन सवाल पूछे जाएंगे, और वेलोसिटी के बारे में आपसे थोड़े सरल सवाल पूछे जाएंगे। तो आप तो सिंपली वेलोसिटी का फार्मूला लिख लो, वेलोसिटी, और ये होती है स्पीड। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बेटा वेलोसिटी और स्पीड को एक समझने की कोशिश मत करना, वेलोसिटी और स्पीड को एक समझने की कोशिश मत करना, नहीं वेलोसिटी बोलेगा, अभी बताऊंगा क्या बोले। वेलोसिटी और स्पीड को एक समझने की कोशिश मत करना, वेलोसिटी है वो अलग है और स्पीड का फार्मूला अलग होता है। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझ गए। चलो एक सवाल देता हूं आपको, अभी आप करके बताइए। बहुत से बहुत तुम्हारे में जो सवाल आएंगे वो मैं अभी करवा देता हूं। एक तो सवाल ये आएगा तुम्हारे में कि एक ये सर्कल है, क्या है, ये सर्कल है, ज्यादा अच्छे से तो नहीं बना पाता हूं, लेकिन जैसा बना है सब आप तो ये समझ लो सर्कल है। रेडियस है इसकी r, रेडियस है इसकी r। मान लो एक पॉइंट है a, एक पॉइंट है यहाँ पे b, और इसकी रेडियस r है, और मान लो इसने यहां से लेके a से लेके b तक पहुंचता है। ये कहां तक, ध्यान से सुनना, a से लेके b तक पहुंचता है, कितने में, 1 सेकंड में। कितने में, 1 सेकंड में। बेटा आपको बताना है वेलोसिटी बताइए और स्पीड बताइए क्या होगी। वेलोसिटी और स्पीड दोनों बताना है, वेलोसिटी और स्पीड दोनों बताना है, बताओ क्या होगी। सोचो, लगाओ दिमाग, वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो को पॉज कर दो, इंतजार मत करो, थोड़ा सा अपने दिमाग का घनचक्कर को चलाओ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है मेरे दोस्त, खोना पड़ेगा आपको, यूं ही पड़े पड़े सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए, सबसे पहली बात आपको क्या आना चाहिए,
चलो एक चीज और बता देता हूं मैं, बच्चे भूल गए होंगे, छोटे हैं, नादान हैं। तो यहां से लेके इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। तो जो सरकमफेरेंस है इसकी यहां से लेके यहां तक की वो होती है, क्या होती है, सरकमफेरेंस का फार्मूला लिख देता हूं, वो होता है 2πr। क्या होता है, r इजकल टू रेडियस, पाई इजकल टू पाई, और 2 की जगह पे 2 ही है, तो कितनी होती है, 2πr। अब निकाल के देख लो। अभी भी तुम मजे, पता है ये सोच रहे हो सर जी अभी आगे करवाएंगे। आज किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए करवा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से लेके बेटा ये यहां तक गया, बी पॉइंट तक गया। हमने क्या बताया था आपको, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसने यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी चली बेटा, टोटल दूरी कितनी होती है, 2πr होती है। बेटा आधी दूरी कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक कितनी होगी, बटे 2 कर दो, तो 2 एकम 2 कितनी हो गई, πr हो गई। तो यहां पे डिस्टेंस की जगह में हम πr रख दें, πr अपॉन टाइम कितना लगा, 1 सेकंड लगा, तो बेटा 1 रख दें, 1 मतलब कुछ नहीं। अब ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, तुम सोच रहे हो इतना आसान है, तो यहाँ पे ऑप्शन में भी आपको गड़बड़ी करवाएगा। πr लिखा रहेगा, πr मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा देगा, πr मीटर ऐसा लिख देगा, ऐसा लिख देगा, πr मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके का लिख देगा। फिर क्या करोगे, ऑप्शन ही सब सेम आ रहे हैं, हमारा भी ऑप्शन सेम आ रहा है, लेकिन यूनिट में गड़बड़ी कर दी। यूनिट भी पता होना उतना ही जरूरी है जितना सवाल कैसे सॉल्व करना है ये पता होना। तो अभी बेटा ये यूनिट जो है, यूनिट आपको मैंने शुरू में बता दी थी, इसलिए अब ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। तो यहाँ पे यूनिट जो है πr मीटर पर सेकंड, ठीक है, πr मीटर पर सेकंड। उसके बाद में हम आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी यानी शायद वेग बोलते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट की सबसे कम दूरी, तो 2 पॉइंट की दूरी कब तक कम दूरी कैसे निकालेंगे, एक यहाँ पे तुम एक डोरा रखो और एक डोरा इसको दे दो, बोलोगे भाई तान के सीधा कर लो भैया, लो बन गई सबसे कम दूरी। अरे सर जी ये क्या बवाल हो गया, अरे समझ में नहीं आ रहा क्या करें अब। ये तक तो सर जी सही था, हमने निकाल लिया, अब ये बवाल, अब इसको कैसे हम निकालें। ये तो यहाँ से यहाँ तक समझ में आ रहा है, आ रहा है, अब ये तो फंस गई गाड़ी। अब अरे मुड़बक, यहाँ से यहाँ तक जब आर है, हमको पता है कि सर्कल के बीच से कहीं भी ड्रॉ कर दो आर ही होगा, कहीं भी कर दो ड्रॉ आर ही होगा। तो यहाँ कर दो, ये कितनी होगी, आर होगी, कितनी होगी आर। तो बेटा आर और आर कितनी हो गई, 2r हो गई, कितनी हो गई, 2r हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से बी तक 2r। टाइम कितना लगा, टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक आने में बेटा कितना लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में लगा 1 सेकंड, तो 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे यूनिट लगा दो, मीटर पर सेकंड, या फिर और यूनिट है, इसको कैसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड -1 लगा दो, तो 2r मीटर पर सेकंड। समझ में आया, इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिखते एक जैसे हैं, थोड़ी सी गलती, छोटी सी गलती आपको सिलेक्शन से दूर ले जा सकती है। तो ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आते हैं, आप जो सोच रहे हो बहुत ज़्यादा मुझे तो है मैं नहीं निकाल पाऊंगा, ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं। अब चलो एक सवाल और आपसे, मान लो ये घूम करके वापस ए पॉइंट से आ जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, ए पॉइंट तक आ जाता है, वापस आ जाता है उसी पॉइंट पर। अब बताओ बेटा क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस वो स्पीड क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगी, लगाओ दिमाग, क्या होगा, नहीं लगा पाए, चलो मैं बता देता हूं।
देखो बेटा, जब ये यहां से गया और लौट करके उसी पॉइंट पे आया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जब लौट करके पॉइंट पर उसी जगह पर कोई आ जाए तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है 0। तुमसे पूछा जाएगा, एक बच्चा है, स्कूल गया, स्कूल से लौट के घर पे आ गया, बताओ उसका वेलोसिटी कितनी होगी? जब बेटा डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया और 0 के अपॉन में कुछ भी रखोगे तो वो 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो याद रखो, जब लौट के कोई भी वस्तु अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाती है जहां से उसने चालू किया था चलना, अगर वो लौट के वहीं पर आ गई तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा 0। और जब 0 डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो वहां पर वेलोसिटी आएगी 0। अब दूसरी बात, स्पीड कब 0 होगी? जब डिस्टेंस 0 होगा जब ही स्पीड 0 होगी, यानी उसने चलना ही स्टार्ट नहीं किया है, उसकी पोजीशन ही चेंज नहीं हुई है। तो इस केस में डिस्टेंस, लेकिन इस केस में यहां पर क्या आएगा? स्पीड क्या आएगी यहाँ पे? यहां से वो यहां तक गया, उसने कितनी दूरी चली? 2 पाई r दूरी चली। कितने सेकंड में चली? यहां से आधा चलता है 1 सेकंड में, तो आधा 2 सेकंड में। तो बेटा 2 पाई r चली 2 सेकंड में, तो दूरी बटे समय, 2 से 2 गया, तो फिर से हमारा आंसर आ गया क्या? पाई r मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ गए? तो ये ऐसे सिंपल से जो है सवाल आते रहते हैं जिंदगियों में, तो इनसे डरना नहीं है। और हमने पिछले लेक्चर में एपी तक हमने पढ़ लिया था, एपी के फार्मूले पढ़ लिए थे। बेटा जो भी पढ़ा रहा हूँ डेली रिवाइज करते चलो, धीरे धीरे हम सब कवर कर लेंगे, डरो नहीं। जो डर गया वो खत्म है उसकी कहानी। तो डरना नहीं है, टीचर के ऊपर विश्वास रखिए, हम कवर कर लेंगे। इतना तो करवा दूंगा कि आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है चलते हैं आगे की ओर। अभी हम चलते हैं कुछ एडवांस सवाल की ओर। कहाँ पे? कुछ एडवांस सवाल की ओर। आपको कुछ मैं एडवांस सवाल जो मैंने लिख के रखे हैं वो मैं आपको लिख देता हूँ, 1 मिनट। तो चलो करवाता हूँ तुमको भयानक क्वेश्चन। डरना नहीं है बिल्कुल भी। हमने पढ़ लिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ लिया हमने? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला सवाल आपको करवा दिया छोटा सा। एक और बेसिक सवाल आपको जो है करवाने वाला हूँ। बेटा अगर आपसे पूछा जाए कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु जा रही है, कहाँ जा रही है? कहीं भी जा रही होगी। अगर ये लिखा है क्वेश्चन में कहीं भी जा रही है, उसमें अगर ये नहीं लिखा कि स्ट्रेट लाइन में जा रही है, कहाँ पर जा रही है? स्ट्रेट लाइन में। अगर ये नहीं लिखा उसमें स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही है, तब आपको क्या करना है? अगर ये लिखा है स्ट्रेट लाइन में जा रही है तब क्या करना है? तो आपको दोनों चीजें दिखाता हूँ। एक होगा कि वहां पे लिखा होगा ए ऑब्जेक्ट या ए मैन, या कोई भी हो सकता है, वस्तु हो सकती है, कोई आदमी हो सकता है, कोई पिल्ला हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई ट्रेन हो सकती है। तो वहां पे लिखा होगा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, यानी कि एक सीधी रेखा में गति कर रही है, यानी एक सीधी रेखा में गति कर रही है। मान लिए यहां से लेके यहां तक गया। अब बेटा यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा? इतना ही होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इतना ही होगा। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट या टाइम सेम लगेगा, यानी कि टाइम जितना भी लगेगा वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, वही आ जाएगा। और यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम सेम आ जाएगा। कुछ अंतर आएगा क्या? ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर तुमसे ये पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस दोनों का रेशियो बताइए, क्या होगा? इक्वल होंगे क्या? होंगे क्या इक्वल? अगर ये बराबर सीधी रेखा में चल रहे होंगे तो यस सर ये बराबर होंगे। यानी कि अगर ये इसने 10 मीटर की दूरी तय करी होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी 10 होगा और हमारा डिस्टेंस भी 10 होगा, तो 10/10 और ये कट करके 1 आ जाएंगे। तो यानी किसके बराबर होगा? इनका रेशियो बन के बराबर होगा। अगर ये सीधी रेखा में चल रहे होंगे तब, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रेवल कर रहे होंगे जब होगा ये। अगर तुमसे ये बोला जाए कि नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, आप तो बस सिंपल सा उसका क्या बता दीजिए, वो चल रहे हैं, ये नहीं बताया कि वो सीधी रेखा में जा रहे हैं कि टेढ़ी रेखा में जा रहे हैं, बस आपसे ये पूछा कि वो अगर चल रहे हैं। अब उसका मतलब ये हो सकता है वो कहीं इधर उधर भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अगर उसमें ये मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर उनमें उसमें ये नहीं लिखा है कि वो कहीं भी नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो कहीं भी जा सकते हैं। हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट गया हो, ऐसे गया हो, वो यहाँ पर गया हो।
हो सकता है वो लौट करके उसी पॉइंट पर आ गया हो। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है। कब हो सकता है? जब वो दोनों एक सीधी रेखा में होंगे तब। अन्यथा अगर इधर उधर थोड़ा भी इधर उधर हुए तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तुरंत कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर कम हो गया डिस्प्लेसमेंट तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये देखिए डिस्प्लेसमेंट कम हो गया यानी ये कुछ भी रहा होगा तो बड़ा रहा होगा। जब बड़ा रहा होगा तो आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी। एक तो आपसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, और एक दूसरा रिजल्ट डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। ये दो रिजल्ट आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ही भयानक रिजल्ट हैं। याद कर लो, समझ, वैसे तो मैं कहूँगा समझ के अगर पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और समझा भी देता हूँ बेटा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसी रहेगी? छोटी रहेगी। डिस्टेंस कैसा रहेगा? हमेशा बड़ा रहेगा। जब छोटी अंक को बड़े अंक से डिवाइड करेंगे तो क्या वो 1 से कम आएगा? क्या वो 1 से कम आएगा? 5 को 10 से डिवाइड करो, 5 को 10 से करो, 5 को 7 से कर दो, 15 को 20 से कर दो, तो हमेशा वो 1 से कम आएगा ना? क्या आएगा? 0 पॉइंट कुछ आएगा। हमेशा वो 1 से तो कम होगा ना। तो अगर हम बड़ी छोटी चीज को बड़ी चीज से अगर डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? यानी इसका रेशियो क्या मिलेगा? इसको बोलते हैं रेशियो, जब अपॉन करते हैं तो ये हमको मिलेगा लेस देन 1। क्या मिलेगा? लेस देन 1 या फिर 1, ऐसे लिखा होगा। क्या लिखा होगा? लेस देन 1। यानी कि ऐसे करके भी लिखा हो सकता है। कैसे? ऐसे, इस तरीके से। न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस कब क्या होगा? हमेशा लेस देन 1, यानी कि बड़ा है 1 से ज्यादा तो वो जा ही नहीं सकता। कब होगा 1? जब वो सीधी रेखा में चल रहे होंगे तब। उसके अलावा इधर जो संख्या आएगी 0.2 कुछ भी आ सकती है, या फिर 1 से छोटी आएगी, 1 से छोटी आएगी। सेम रिजल्ट यहाँ पर। ऊपर डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा ही होगा। जब वो सीधी रेखा में जाएगी तो हो सकता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाए, तो वहां पर 1 आ जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा हुआ तो डिस्टेंस बड़ा है, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या को करेंगे तो हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगा। क्या आएगा? 1 से ज्यादा। तो यहां पर जो रिजल्ट आएगा तो वो आएगा हमेशा हमारा ग्रेटर देन 1। क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। ठीक है, हमेशा। और आपका चिन्ह किस तरीके से लगा होगा? 1 सबसे छोटा हो सकता है और हमारा रिजल्ट हमेशा x लिख दो, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, तो वो हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा। क्या आएगा? 1 से बड़ा आएगा। वो क्या है? डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। तो उम्मीद है मेरे दोस्तों ये आपको ना बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको ना स्किप मत करना बिल्कुल भी। ये आपने छोड़ गए तो फिर आपको जो है आगे मैं कौन सी चीजें पढ़ाऊंगा कुछ समझ में नहीं आएगी, सब एकदम दिमाग के ऊपर से जाएगी। कहते हैं ना, मैथ और फिजिक्स दोनों आपस में भाई हैं, दोनों को मिला के पढ़ना पड़ता है। आप एक भी भाई को छोड़ दोगे तो आपका दूसरा भाई अपने आप रूठ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों को मत छोड़ना, दोनों को मिला के चलो। बस थोड़ी मेहनत है जो आपका सिलेक्शन तक पहुँचाएगी। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप अपने घड़े को भरिए। ठीक है, पानी कहाँ गया? तो ये है, अब इसके बाद में एक चीज और देखेंगे, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट और है। क्या था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, वो और देख लो। इसके बाद हम लोग
तो वो है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन कैसे करेंगे, और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक को जो है पढ़ेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक को नहीं मतलब अगले वीडियो में। तो यहाँ पर क्या है, इंटर कन्वर्जन, यानी कि हमको किलोमीटर पर हावर इसमें दी होगी यूनिट, और हमको चेंज करना रहेगा मीटर पर सेकंड में। तो इसको इसमें कैसे करेंगे और इसको इसमें कैसे करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी कई बार जो है क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो देखो मैं आपको क्वेश्चन जो है करके बताता हूँ। तो आपको मान लीजिए यहाँ पे दी है, मान लो आपको यूनिट दी है एक 18 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई गाड़ी जा रही है, यानी कि यहाँ पे किलोमीटर पर हावर लिख से। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है जा रही है, इसको हमको बताना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। कैसे बताएंगे, तो सबसे सिंपल से मेथड है, करके बता देता हूं, फिर आपको एक ट्रिक बता देता हूं लास्ट में। तो आपको सिंपली क्या करना है, 18 है किलोमीटर है, 18 किलोमीटर, तो इसको क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे किससे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो 1000 से गुणा करेंगे। बेटा 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, हमको सेकंड में बदलना है ना। 1 घंटे में होते हैं सर जी 60 मिनट, और 1 मिनट में होता है, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, यानी फिर से इंटू कर देंगे 60 का। तो यहाँ पे 6 6 36 और डबल 0, तो यहाँ पे हमारे आ जाएगा 3600। ये आ गया गुरुजी। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस 18 को अभी थोड़ा 2 मिनट के लिए भूल जाओ। तो ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा का जो है, जो ये किलोमीटर यानी मीटर में बदल लिया, और ये आवर्स को हमने किसमें बदल लिया, सेकंड में। अब 2 0 से 2 0 तो ये निपटा दिए। अब बचा 10/36। अब इसको कैसे करेंगे, 2 पंचे 10 और 18 दूनी 36, तो 5/18। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये याद करके रखिए कि अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटा से कहाँ जाना है, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। और यही मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाएंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बता दीजिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास में 18 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 18 है, 18 को सिंपली गुणा कर दो 5/18 से, तो कट कुट के कितना आ जाएगा, क्या आएगा हमारा आंसर, 5 मीटर पर सेकंड। क्या जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। अब यही चीज तुमसे पूछी जाए कि मीटर पर सेकंड से आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दीजिए, फिर कैसे बदलोगे। मान लो यही आपको दे दिया 5 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। अभी आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, एक चीज कर देना, ये 5/18 है ना, इसको 18/5 कर दो बस इसी से आपको गुणा करना है। अब जैसे ही आपने यहाँ पर ये हमको 5 दिया रहेगा, तो 5 दिया है, हमने 18/5 से जो है इसको इंटू कर दिया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमारा आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर आ गया। कैसा लगा, तो कैसा लगा मेरा मजाक बाबूजी, मजा आया। सिंपल सी ट्रिक है, उतार लो, लिख लो, और अपने जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। तो इसका लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, पार्ट 2 भी आएगा, हो सकता है तो पार्ट 3 भी आए, लेकिन मैं कंप्लीट करवा दूंगा इसको। सोच रहा हूँ कि पार्ट 2 में, नहीं तो बहुत लंबे लंबे लेक्चर हो जाएंगे। अब अगले सेक्शन में केवल हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। वहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे ये अभी से बता दूंगा आपको। हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, और उसके बाद में एक चीज़ और पढ़ेंगे, ट्रेन वाली प्रॉब्लम, क्योंकि हम ट्रेन का पेपर देने जा रहे हैं ना बच्चा, तो ट्रेन्स का जो है प्रॉब्लम पढ़ेंगे। एक ट्रेन आ रही है, दूसरी जा रही है, कितनी स्पीड में जाएगी, कितनी देर में निकल जाएगी, एक पॉइंट है, एक रेल का जो है ब्रिज है, उसको कितनी देर में पार कर लेगी। तो ये सब चीज़ें हम जो है अगले लेक्चर में केवल और केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आ जाना सेशन में और देख जाना, अपलोड हो जाए जैसे ही। लाइक सब्सक्राइब कर दो गरीब रथ सीरीज को।